हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ममता। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सेकुलर क्लासेस विद ममता। और आज हम एक सवाल करेंगे जो टाइम एंड वर्क का है, जो यूजीसी में बहुत ऐसे सवाल आते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे ये सवाल कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो पढ़ते हैं पहले हिंदी में कि दिया हुआ है कि एक काम को ए अकेला 20 दिनों में कर सकता है, वहीं ए और बी मिलकर उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। और ए, बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अगर वे इस क्रम में काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन ए और बी, तीसरे दिन ए और सी और फिर चौथे दिन ए, इसी क्रम में, तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। विकल्प दिया हुआ है 12 दिन में, 15 दिन में, 16 दिन में या 18 दिन में। ठीक है, ये सवाल इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो हम लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, वेयर इज ए विद बी कैन डू द वर्क that work in 12 days, and A, B and C all together can do the same work in 10 days if they work according to the pattern A, AB, AC, A 1 day each. Then in how many days will that work be completed? ऑप्शन 12 days, 15 days, 16 days और 18 days। एक और ऑप्शन है जो इसमें नहीं आ पाया है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले हमें उस व्यक्ति की एक दिन की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। जितने भी लोग हैं उस काम में लगे हुए हैं उनकी एक दिन की एफिशिएंसी हमको निकालनी पड़ेगी, और अकेला अकेला उनकी एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी कि कोई काम ए कितने दिन में कर लेगा, कोई काम बी कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, और सी कितने दिन में कर रहा है। फिर हम उनको साथ में लेते हुए देखेंगे कि सब मिल के उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये कोई काम है, ठीक है, जो भी काम है इसको ए जो है, ए का दिया हुआ है कि वो 20 दिन में इस काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बी का सिंगल एफिशिएंसी नहीं पता, सी का नहीं पता, ठीक है, तो हम निकालना पड़ेगा हमें। तो पहले तो हम ए की एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी होगी। 20 दिन में कर रहा है तो मतलब 1/20 दिन, ठीक है। ए बी की दी हुई है तो ए बी की 12 दिनों में कर रहे हैं तो उनकी एक दिन की, यानी ए और बी की एक दिन की इनकी भी कार्य करने की यही से कितनी हो जाएगी 1/12। ए, बी और सी की भी दी हुई है कि एक दिन की काम करने की उनकी एफिशिएंसी जो है वो एफिशिएंसी कितनी है 1/10, सॉरी 1/10। और हमें पैटर्न को फॉलो करने से पहले हमें सिंगल ए और सी का भी पता करना पड़ेगा। तो अगर ये जो दिया हुआ है, ये जो ए बी मिल के 12 दिन में कर रहे हैं और ए अकेला 20 दिन में कर रहा है, यानी इस ए बी की एक दिन की एफिशिएंसी में से इस ए की एक दिन की एफिशिएंसी माइनस कर देंगे तो बी की एफिशिएंसी एक दिन की पता चल जाएगी। मतलब हम बी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालने के लिए ए बी माइनस ए कर लेंगे, मतलब कि 1/12 माइनस 1/20 है ना। ये ए 20 है, मतलब ये जो हमने निकाला 1/20 और 1/12, ठीक है, तो उसको माइनस कर लेंगे तो बी की आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 × 20 और ये 20 - 12 हो जाएगा कि नहीं। इसको सॉल्व करना तो आसान है। तो ये हो जाएगा 8 बटा नीचे हो जाएगा 240। 8 से काटेंगे तो 8 × 3 = 24, मतलब 1/30,
कहने का मतलब ये है, ये बी की एक दिन की एफिशिएंसी आई हुई है। मतलब जो ये काम है, ये काम जो है वो ए जो है वो 20 दिन में कर रहा था, तो अब उसी काम को बी जो है वो 30 दिन में कर पाएगा। इससे भी स्लो है ये बी। अब हम ऐसे ही सी की भी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। उसके लिए हमको नए स्लाइड पे चलना पड़ेगा। ओके, सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए, सी की एक दिन की एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो ए बी सी दिया हुआ था ना, ए बी सी की एफिशिएंसी 1/10 एक दिन की, और माइनस ए बी कर लेंगे तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी 1/10 माइनस 1/12, यही था ना। मतलब कि 10 गुणे 12 और ये 12 माइनस 10 हो जाएगा। मतलब कि 2/12, 12 एकम 12, 120। ठीक है, यानी ये काटेंगे तो 60। ठीक है, यानी 1/60, यानी सी की एक दिन की एफिशिएंसी 1/60 आई है। इसका मतलब ये है कि ये जो काम था वो ए जो है वो 20 दिन में कर लेगा उस काम को, बी जो है वो 30 दिन में, तो सी जो है वो उस काम को 60 दिन में कर पाएगा। यानी इन दोनों से स्लो है सी वाला। शायद सो रहा होगा काम के बीच में सो जाता होगा, तो इतना स्लो। ठीक है, अब ये निकल गया मेरा, सब कुछ हम लोग का निकल गया। अब चूंकि उसमें पैटर्न दिया हुआ है कि अगर वो 3 दिन का पैटर्न दिया हुआ है, 3 दिन का पैटर्न, और फिर वो पैटर्न दोबारा रिपीट हो रहा है, यानी हम एक बार 3 दिन का पैटर्न निकालेंगे तो फिर हम उसमें मल्टीपल कर सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा। मतलब कि जो पैटर्न दिया है वो दिया हुआ है 3 दिन का। पहले दिन सिर्फ अकेला ए काम कर रहा है, ठीक है, दूसरे दिन ए और बी काम कर रहे हैं, और तीसरे दिन ए और सी मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, ये 3 दिन की एफिशिएंसी इनकी निकलेगी, 3 दिन की एफिशिएंसी निकलेगी, तो हमें पता चलेगा। लेकिन उससे पहले हमको ए और सी की एफिशिएंसी भी निकालनी पड़ेगी, तो क्योंकि हमको ए और सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, तो हमको ए की वैल्यू पता है। ए और सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ए का पता है मुझे 1/20 है, और प्लस कर देंगे 1/60, क्योंकि हमको पता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1200, और ये हो जाएगा मतलब 20 + 60 कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 80/1200। काटेंगे इसको, और 4 से काट लो, 4 × 12, यानी ये आ गया 2/30। इसको और काट लेंगे तो 1/15, यानी जो ए और सी की एफिशिएंसी आई है वो 1/15 आई है। ए और सी की एफिशिएंसी 1/15 आई है। अब हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं कि पैटर्न को करने के लिए हमको क्या करना होगा, ए बी एंड ए सी। इट मीन्स ए मतलब 1/20, ए बी मतलब आया था 1/12, एंड ए सी मतलब आया था 1/15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 20 × 12, और यहाँ पे 12 + 20 और प्लस 1/15। ठीक है, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 32/12 दूना 24, यानी 240 प्लस 1/15। अगर हम 8 से काटें, 8 चौको 32 और 8 तिरिकी 24, फिर हम इसको 2 से काट सकते हैं, तो 2 दूना 4, और ये 30 हुआ ना, तो 15, यानी ये हो जाएगा 2/15 प्लस 1/15। मतलब
मतलब ए बी और ए सी की 3 दिन की एफिशिएंसी आई है। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/15 ना, 3/15। मतलब जो अब अगला जो पैटर्न आएगा वो सेम चीज़ फॉलो करेगा। मतलब काम जो है वो 15 काम है, ठीक है, उसमें से 3 काम हुआ है 3 दिन में, तो 3 दिन में तो 3 दिन फिर हम अगला एक पैटर्न यही होगा आएगा, फिर उसमें +3 करेंगे 3 दिन का, फिर +3 करेंगे, फिर +3 करेंगे और फिर +3 करेंगे। पैटर्न फॉलो करा तो पैटर्न को ऐसे ही फॉलो करेंगे तो आ जाएगा 15/15। मतलब 15/15 मतलब एक, मतलब कंप्लीट काम। यानी यानी ये तीनों लोग मिलके जो है उस काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। ओके, मतलब आंसर जो होगा इस सवाल का आंसर होगा 15 दिन में ये तीनों लोग मिलके उस पैटर्न को फॉलो करते हुए 15 दिन में उस काम को कर लेंगे। तो ये था सवाल, बताइएगा कैसा लगा, समझ में आया तो थैंक यू सो मच, बाय। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।